गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8.4 के 3 पार्ट आपके बचे हुए हैं। तो उन 3 पार्ट में आपका सबसे पहले 9th पार्ट कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सिकेंट ए माइनस कोस ए। तो सेम प्रोसेस है जैसे पीछे क्वेश्चन किए थे कि सबसे पहले हम साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। तो कोसिकेंट को चेंज किया तो 1/sin हो गया और सीकेंट में चेंज किया तो 1/cos हो गया। साइन यहाँ पे एलसीएम लिया, साइन जब एलसीएम आ रहा है तो ये 1/sin जो था, साइन से साइन कैंसिल 1 और साइन की मल्टीप्लाई साइन से 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया। सिमिलरली यहाँ कोस एलसीएम आ गया, कोस से कोस कैंसिल 1, कोस की कोस से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वलिटी आ गई आपके पास। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो अपॉन साइन ए। एंड 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो अपॉन कोस ए। एक कोस से कोस कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, आपके पास बच गया कोस ए इंटू साइन ए। लेकिन ये आपकी आरएचएस नहीं है। आपकी आरएचएस जो थी वो है 1/tan ए प्लस कोट ए। यहाँ इसको भी चेंज कर लेते हैं। 1/tan, tan को लिखा जा सकता है साइन अपॉन कोस और कोट को लिखा जा सकता है कोस अपॉन साइन। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम जब आएगा नीचे वाले पार्ट का 1 तो एच एलसीएम आ गया कोस ए इंटू साइन ए। एलसीएम क्या आ गया? कोस ए इंटू साइन ए। कोस से कोस कैंसिल, साइन की मल्टीप्लाई साइन से साइन स्क्वायर एंड साइन से साइन कैंसिल, कोस की मल्टीप्लाई कोस से कोस स्क्वायर। जो फर्स्ट इक्वलिटी आपके पास थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, वो यहाँ यूज़ कर देते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो गया? 1। जब ये पार्ट 1 हो गया तो आपके पास बचता है 1/1/cos कोस ए इंटू साइन ए। ये पलट के कहाँ जाएगा? ऊपर। ये हो गया कोस ए इंटू साइन ए। तो अब आपकी जो एलएचएस थी वो किसके इक्वल आ जाएगी? यहाँ आरएचएस के इक्वल आ जाएगी। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है वो इन 10 पार्ट से हो, किसी एक्स्ट्रा से हो। तो आपको जो याद रखना है वो ये है कि सबसे पहले चेंज करना है आपको। यहाँ पे चेंज करो, चेंज के बाद आप एलसीएम लोगे। अगर क्वेश्चन पहले से ही साइन और कोस में है तो कोई चेंज नहीं करना है, और अगर क्वेश्चन साइन कोस में नहीं है, किसी और दूसरे रेशियो में है, तो आपको साइन कोस में लेके आना है, एलसीएम लेना है। उसके बाद इक्वलिटी यूज़ होती है तो इक्वलिटी यूज़ करनी है, और उसके बाद अगर आंसर आरएचएस से मैच कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप आरएचएस को भी सोल्व करोगे। तो ये था इसका 9th पार्ट। नेक्स्ट देखिए इसका 10th पार्ट। 10th पार्ट क्या कह रहा है? 10th पार्ट में 2 पार्ट गिवन है। अब तक तो आप एलएचएस आरएचएस ले रहे थे, वहाँ एक पार्ट और है, आपको तीनों पार्ट को इक्वल प्रूव करना है वहाँ पे। तो 10th पार्ट आपके पास है 1+tan स्क्वायर ए अपॉन 1+cot स्क्वायर ए एंड इक्वल 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए और होल स्क्वायर। ये आपके पास है, और आपको जो प्रूव करना है इसमें वो आपको दिखाना है किसके इक्वल? tan स्क्वायर ए के इक्वल दिखाना है। यानी कि आपके पास 3 पार्ट है, एलएचएस आरएचएस, एक और पार्ट रह गया। अब हम आरएचएस इस पार्ट को मानेंगे, क्यों? क्योंकि ये सबसे सिंपल पार्ट है आपके पास। तो देखिए सबसे पहले इस पार्ट को मैं सोल्व कर रही हूँ। 1+tan स्क्वायर, अगर आपकी इक्वलिटी यूज़ हो रही है तो आप इक्वलिटी को यूज़ कीजिए। 1+tan स्क्वायर को आप लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर ए एंड 1+cot स्क्वायर, 1+cot स्क्वायर को आप लिख सकते हो कोसिकेंट स्क्वायर ए। लेकिन आंसर मैच नहीं हुआ। अब आप चेंज कर दो, सीकेंट स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर ए, और कोसिकेंट स्क्वायर जो साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/sin स्क्वायर ए। ये पलट के यहाँ पहुँच गया और ये यहाँ आ गया। जब आप साइन स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आ गया साइन स्क्वायर ए, और जब कोस स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आ गया कोस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। आपके पास क्या बन जाता है? ये tan स्क्वायर ए बन गया। तो ये वाला जो पार्ट था वो तो आपका tan स्क्वायर ए के इक्वल आ गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 1 - tan वाला, यहाँ साइन ए और कोस में चेंज कर लेते हैं। तो tan होता है साइन ए अपॉन कोस ए एंड 1 - cot होता है कोस ए अपॉन साइन ए एंड कंप्लीट का होल स्क्वायर है आपके पास। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे। अब जब आप यहाँ इस पार्ट में एलसीएम ले रहे हो तो
मल्टीप्लाई 1 से करोगे क्या बन जाएगा, कोस ए। सिमिलरली जब आप अपॉन में एलसीएम लोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा साइन ए। देखिए यहाँ है कोस माइनस साइन, यहाँ है साइन माइनस कोस, कोस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर अलग अलग लगा रही हूँ मैं, और अपॉन में कोस स्क्वायर ए। इस पार्ट को पलट के लिख रही हूँ तो ये पलट के क्या हो जाएगा, साइन तो चला गया ऊपर, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए। यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ तो जो माइनस का था वो प्लस का हो गया और जो प्लस का था वो माइनस का। अब कंप्लीट का होल स्क्वायर कर देते हैं तो माइनस का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लस, क्योंकि माइनस पे जब इवन पावर लगती है तो वो हमेशा क्या देता है, आपको प्लस दे देता है। तो ये आपको प्लस दे देगा, आपके पास बचेगा क्या, कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। तो इस पार्ट की जगह हम लिख सकते हैं कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ये आप साइड में सोल्व करके दिखाओगे तो ये बन गया कोस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर। ये पार्ट कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचता है, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। आपके पास बचा है साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर। अब आपके जो तीनों पार्ट थे वो तीनों पार्ट इक्वल आ गए हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर भी टेन स्क्वायर ले आए, जो सेकंड पार्ट था उसका आंसर भी टेन स्क्वायर, और थर्ड पार्ट खुद से ही टेन स्क्वायर में था। तीनों पार्ट यहाँ इक्वल हो गए हैं। अब आपका एक पार्ट बचता है इसमें, फिफ्थ पार्ट, वो देखिए। कोस ए, ये आपके पास फिफ्थ पार्ट है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और जो इक्वल लेके आना है वो आपको लेके आना है इसमें कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। और कुछ यूज़ करने के लिए भी कहा गया है, वो क्या कहा गया आपसे कि जहाँ भी आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर ए हो, जहाँ भी कोसिकेंट स्क्वायर ए हो, आप उसकी जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हो। ये यूज़ करने के लिए इसमें बोला गया है। देखिए अगर हम RHS को LHS को अगर देखते हैं तो हमारी LHS जो है वो कंप्लीट ही किस में है, साइन और कोस में है। तो क्या करें, अपने क्वेश्चन को देख, जो हमारे पास क्वेश्चन है इसके लिए कोसिकेंट और कोट बनाना है तो हम साइन से डिवाइड कर देते हैं सभी को। कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। सिमिलरली अपॉन में कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए एंड माइनस 1 अपॉन साइन ए। कोस अपॉन साइन हो गया कोट ए, साइन अपॉन साइन कैंसिल हो गया -1। पहले मैं इस पार्ट को लिख रही हूँ, 1 अपॉन साइन हो गया कोसिकेंट ए एंड साइन से साइन कैंसिल होके -1। सिमिलरली नीचे कोस अपॉन साइन हो गया कोट ए, 1 अपॉन साइन हो गया कोसिकेंट ए एंड साइन से साइन हो गया कैंसिल, +1 बच गया आपके पास। ये आपका क्वेश्चन हो गया है यहाँ पे। अब देखिए आगे आप क्या करोगे, आपके पास जो है आपको आंसर चाहिए कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। आंसर क्या चाहिए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। मैं उसी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और उसी से डिवाइड कर रही हूँ। और नीचे वाले पार्ट को सोल्व कर रही हूँ, ऊपर वाला पार्ट एज इट इज छोड़ रही हूँ यहाँ पे मैं। तो ऊपर वाला पार्ट जब मैंने छोड़ा तो आपके पास बना कोट ए प्लस कोसिकेंट ए -1 इंटू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अपॉन में देखिए इस पार्ट की मल्टीप्लाई इससे करनी है तो इसकी पहले इसकी इससे कर रही हूँ। तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो आपके पास बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब आप 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। आपने a माइनस बी और a प्लस बी की मल्टीप्लाई की तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और जब आप 1 से करोगे तो एज इट इज आ गया। अब क्वेश्चन ने कहा था जहाँ भी कोसिकेंट स्क्वायर हो उसकी जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख देना, तो इसकी जगह मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख रही हूँ। ऊपर वाला पार्ट एज इट इज कोट ए प्लस कोसिकेंट ए -1 इंटू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए एंड अपॉन में देखना इसकी जगह ये तो है कोट स्क्वायर ए
इसकी जगह लिखा मैंने 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो ये बन गया -1 माइनस कोट स्क्वायर ए प्लस कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। कोट स्क्वायर से कोट स्क्वायर कैंसिल, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए -1, ये कंप्लीट पार्ट यहाँ कैंसिल। आपका आंसर आ गया कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। ये आपके RHS हो गई। एक बार फिर से देखना, जो आपका क्वेश्चन था वो था कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 एंड कोस ए प्लस साइन ए -1। तो जो कोसिकेंट और कोट लाने के लिए क्या किया, यहाँ पे मैंने सबसे पहले साइन से डिवाइड कर दिया, तो कोस अपॉन साइन कोट होता है और 1 अपॉन साइन कोसिकेंट। चेंज हो गया पूरा क्वेश्चन यहाँ आगे। अब उसके बाद जो आंसर चाहिए था उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले पार्ट को एज इट इज रख लेते, नीचे वाले पार्ट की आपको मल्टीप्लाई करनी है। आप कैसे भी कर सकते हो, जरूर नहीं है जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, आप एक एक को उठा के करोगे तो भी आपके पास मल्टीप्लाई यही बनेगी। क्वेश्चन ने कहा था जहाँ भी आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर आ जाए उसकी जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर आप यूज़ कर देना, तो वो यूज़ किया तो ये जो पार्ट है वो कैंसिल हो गया, आपके LHS RHS इक्वल आ गई। 8th चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है कल नेक्स्ट, यानी कल का दिन आपके पास है 8th चैप्टर को कंप्लीट करने का, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने आती है तो आप मेरे से शेयर करना।